बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज स्पीकर साहब नहीं है, आपके माध्यम से आम आदमी पार्टी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई और मैं अपने सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और आज हम लोग बहुत ही अहम, मेरे साथी कह रहे हैं कि इन लोगों की वजह से भी आम आदमी पार्टी बन गई, इनको भी धन्यवाद कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि कल हमने देखा किस तरीके से पूरी दिल्ली पुलिस ने कैसा तांडव किया, और शांतिपूर्ण जब दिल्ली के लोग खुद सड़क पर आए और दिल्ली के बेटे को जिस तरीके से उन्होंने सीबीआई में बुला के 9.5 घंटे पूछताछ की, और कल जब दिल्ली के लोग खुद सड़क पर उतरे तो किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने बर्बरता की और शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी नहीं होने दिया, और सबको उठा के चुने हुए प्रतिनिधियों को, विधायकों को, सांसदों को, मंत्रियों को, पंजाब से आए विधायक उनको भी किस तरीके से बर्बरता से उठा के लगा, आप सबने देखा, पूरे देश ने देखा। मैं चूंकि कुछ खबरें मैं लेके आया हूं, ये अखबार की खबरें हैं, बहुत ही प्रतिष्ठित अखबार है और अखबारों में आया, क्योंकि यहाँ सीबीआई की बात हो रही है। अभी कुछ दिन पहले सीबीआई की डायमंड जुबली मनाई गई थी दिल्ली में, विज्ञान भवन में। उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने जाके सीबीआई की बहुत बखान की, उसकी तारीफों के बहुत पुल बांधे। ये वही सीबीआई है जिसको प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो कहते थे कि कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आज उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद वो सीबीआई हो गई और एक इंडिपेंडेंट बॉडी हो गई। वो जो तारीफ के कसीदे पढ़े, वो इसलिए पढ़े क्योंकि मैं जब कुछ अखबार की कटिंग देख रहा था तो उसमें मैंने देखा कि 2015 में ये अमित शाह जी ने गुजरात, आसाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने एक पूरी बुकलेट निकाली थी, जिस बुकलेट का नाम था सागा ऑफ स्कैम्स इन कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स, जिसमें उन्होंने जो वर्तमान में आसाम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी, जो अभी नए बीजेपी में गए हैं, तो अपने आप को पूरा प्रधानमंत्री जी का पूरा फेथफुल दिखाने के लिए किसी पे भी एफआईआर कर दे रहे हैं। उनके खिलाफ साफ साफ कही थी कि जो आसाम में वाटर डेवलपमेंट स्कैम हुआ था उसमें हेमंत बिस्वा शर्मा जी उसमें इन्वॉल्व है और उनके खिलाफ जांच कराई जाएगी। ऐसे ही बहुत सारे और भी नाम हैं। पूरी ये मेरी खबर नहीं है, प्रेस की क्लिपिंग है और पूरा प्रेस पे है। इसमें आप देखेंगे वो तमाम नाम, नारायण राणे, जिन पर 300 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, उन्होंने 2019 में बीजेपी ज्वाइन की, उसके बाद उन पर कोई इंक्वायरी नहीं हुई, बिल्कुल पाक साफ हो गए। 300 करोड़ रुपए का स्कैम भाई साहब। शुभेंदु अधिकारी, नारदा स्कैम, जो अब बीजेपी में जाके लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो गए, ये इनकी किताब जो उन्होंने छापी थी उसमें है। उसके बाद भावना गवली, 5 ईडी के समन मिले थे उनको। वो महाराष्ट्र के यवतमल वसीम लोकसभा से आती हैं और 5 बार ईडी के समन मिला, लेकिन जैसे ही शिवसेना की पार्टी टूटी, शिंदे फैक्शन के वो साथ आए और उनको जो है शिवसेना पार्लियामेंट्री कमेटी, जो पार्लियामेंट में होते हैं चीफ व्हिप, जैसे हमारे चीफ व्हिप दिलीप पांडे जी है, वैसे उनको पार्टी का चीफ व्हिप लोकसभा में बनाया गया। ऐसे ही शिंदे कैंप के बहुत सारे लीडर्स हैं, बहुत सारे एमएलए हैं, जिनके बहुत सारे, किसी ने फेमा वायलेशन किया, किसी ने मनी लॉन्ड्रिंग की, बहुत सारे ऐसे और भी हैं जो आप देखेंगे तो बहुत सारे नाम है। ये सब अखबार में आए हैं। बीएस येदुरप्पा जी, सब मेरे साथियों ने कहा, रेड्डी ब्रदर्स, जिनपे जो है बेलारी में से जो आते हैं, उनपे भी 16,500 करोड़ रुपए का स्कैम जो है, उनपे भी आज तक जो है कोई इंक्वायरी नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। मुकुल रॉय, शिवराज चौहान जी, व्यापम स्कैम, इतना बड़ा स्कैम की दर जो भी
गवाही देने आया, उसको कैसे मौत के घाट उतार दिया गया, सोचने का विषय। फिल्मों में हम लोग देखा करते थे, जो फिल्मों में हमने देखा वो महाराष्ट्र में हुआ, लेकिन आज तक उसकी कोई इंक्वायरी नहीं हुई। मुकुल रॉय जी के बारे में सबने कहा। रमेश पोखरियाल निशंक, जिनको इन्होंने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर बनाया था, जैसे हमारे यहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट उसमें भी है, उनका भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स करके एक स्कैम आया था जब वो सरकार वहां पे मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड में, तो उनके समय में, लेकिन उनको वहां से हटा के सांसद बने और केंद्र में भी मंत्री बनाया गया। तो ऐसे बहुत से नाम हैं जिनके खिलाफ कंप्लेंट हुई, लेकिन आज तक उनकी इंक्वायरी नहीं हुई। तो आज सीबीआई की स्वायत्त कहां से रह गई? मेरे बहुत से साथी यहां पे विपक्ष के हैं, चूंकि मैं चेयर को जवाब दे रहा हूं, कहना नहीं चाह रहा, लेकिन ठीक है। 5 बार के विधायक हैं, मेरे से बाहर कह रहे थे, मेरे पिताजी के साथ विधायक रहे, बोल रहे थे मुझे, लेकिन मेरे को तो आज सोच रहा था सबसे पहले तो इन पे जांच कराओ, इन्होंने कराया क्या है वहां पे जो आज स्कूल भी टपक रहा है इनके यहाँ पे। दूसरा वो कहते हैं कि हमारे होम मिनिस्टर, वो कहते हैं हमारे होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री पे भी इंक्वायरी आई, वो चुपचाप जाते थे। अरे हमारे शहर है, हमने चोरी नहीं की, हम चौड़े में जाते कि हमसे जो मर्जी पूछ रहा है पूछ लो, हमने कोई चोरी नहीं की है। भाई तुम्हारे मन में चोर था, तुम छुप के जाते थे, कहीं ऐसा ना अरेस्ट कर ले तो जवाब देना भारी पड़ जाएगा। हमारे जवाब, हमने कभी भी किसी जांच में हमको बुलाया, हमने कभी इवेड नहीं किया। और कल भी मैं मुख्यमंत्री साहब को सुन रहा था, उन्होंने चौड़े में कहा मुझे 100 बार बुलाएंगे, मैं 100 बार ईडी सीबीआई जाऊंगा, 100 बार जवाब दूंगा, मैं कभी घबराऊंगा नहीं, कभी सीबीआई से डरूंगा नहीं। तो हम छुप के क्यों जाएंगे? और आज हमारे नेता ईमानदार हैं, आज पूरे देश में पहचान है, मुझे गर्व है। तुम जब जब मेरे नेता को सीबीआई बुलाओगे, अभी तो कल आपने एक ट्रेलर देखा था, जब जब बुलाओगे पूरी दिल्ली सड़क पे उतरेगी, अगली बार आपको देखना पर चलना मुश्किल हम लोग कर देंगे। और आप सही शक कर रहे हो, आप सही शक कर रहे हो। अभी तक तो हमने चौराहे जाम किए थे। ये दिल्ली है, दिल्ली में हमारी सरकार है, बेशक पुलिस हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास लोगों की ताकत है। अभी तो हमने चौराहे जाम किए थे। आपका शक सही है, अगली बार आपके घर घर जाके जाम करेंगे, आप घर से निकलने नहीं देंगे जब तक हमारे मुख्यमंत्री को परेशान करते रहोगे। एक मेरे पास एक कर्नाटका का एक केस है, मैं लास्ट पॉइंट ले रहा हूं मैं, चूंकि 10-10 मिनट आपने कहा है तो मैं ज्यादा समय लूंगी, मैं तथ्य पे बात करना चाहता हूं। क्योंकि मुख्यमंत्री जी हर मंच से कहते हैं कि ये अफसरों को डरा रहे हैं, पत्रकारों को डरा रहे हैं, जजों को भी ये डरा रहे हैं, धमकाते हैं। इसका एक साफ, एक बड़ा फैक्ट मेरे सामने, मेरे हाथ में है। हमारे उप मुख्यमंत्री साहब के यहाँ इन्होंने छापा मारा, उनके गांव से लेकर सरकारी आवास से लेकर पैतृक निवास तक इन्होंने छापा मारा, उनके यहां 1 रुपए भी नहीं मिला। उनके लॉकर पे भी गए, कोई गहना नहीं मिला। ये बड़ी साधारण सी बात है मैडम, हमारी कमाई बढ़ती है ना तो बीवी देखती है पति कमाई बढ़ती है, वो भी कहती है यार एक अब तो तुम्हारे पैसे आ रहे हैं, कुछ हार वार दिला दो। होता है, ये तो जेन्युइन मैडम हंस रही है, आपकी भी नई शादी हुई है तो आप तो बेहतर जान रही है। तो ये बड़ा साधारण सी बात है, लेकिन आपने देखा उनके लॉकर में भी उन्होंने छापा मारा, लॉकर में भी एक गहना या कोई नया हार नहीं मिला, झुंझुना मिला, झुंझुना। सेम कोर्ट में जाते हैं तो ये कहते हैं कि जो है ये हमारी इंक्वायरी में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हमको और रिमांड चाहिए, जबकि हम हर बार इनका सपोर्ट करते हैं, हर इंक्वायरी में हम लोग जाते हैं। कर्नाटका में एक एमएलए हैं, बीजेपी एमएलए, इनका नाम है मडल विरूपक्षप्पा। 27 मार्च को ये अरेस्ट किए गए थे, क्योंकि कर्नाटका लोकहित पुलिस ने इनको अरेस्ट किया था क्योंकि हाई कोर्ट ने इनकी बेल रिजेक्ट कर दी थी। इनके बेटे के यहां से सबने देखा, 40 लाख रुपए कैश पकड़े गए थे और घर से 8 करोड़ रुपए कैश मिला था, सबने देखा। सेम केस हमारे यहां, जबकि हमारे उप मुख्यमंत्री के यहां या किसी मंत्री के यहां 1 रुपए नहीं मिला, इनके विधायक के यहां पैसा मिला। लेकिन कोर्ट पे किस तरह का दबाव है कि उसी केस में कोर्ट क्या कहता है
कोर्ट ने जो बेल दिए, बेल ऑर्डर में पढ़ रहा हूं, एक ऑर्डर तो खैर बहुत बड़ा है, बट मैं सिर्फ 3 लाइन पढ़ूंगा। द petitioner has undertaken to cooperate and assist in fair investigation and trial of the case। यहां तो कोर्ट कह रहा है, हम तो हर स्टेज पे कह रहे हैं, और कोर्ट कह रहा है द पुलिस alleged that he has not cooperated during the investigation, but on this ground alone his bail cannot be rejected as the police have not seized any amount from his hand। ये कोर्ट कह रहा है कि भाई उस एमएलए के हाथ में कुछ नहीं मिला तो उसको बेल डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन यहां पे आप देखिए इन्होंने इतना छापा मार लिया, इतने घोटाले की चिल्ला चिल्लाए, कह रहे 1 रुपये नहीं मिला, लेकिन हमारे उप मुख्यमंत्री को बेल नहीं मिल रही। चलिए कंप्लीट। तो ये कहीं ना कहीं साफ दिख रहा है कि ये जो सेंट्रल एजेंसियां हैं किस तरीके से ये सीबीआईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आज मनीष जी हो, चाहे सत्येंद्र जैन जी हो, चाहे अब मुख्यमंत्री जी को ये जो परेशान करने की बात है, ये साफ साफ जाहिर हो रहा है। और एक हमारे साथी बोल रहे थे कि जी जो आजकल हम गवर्नर साहब के जो सत्यपाल मलिक साहब का जो सुन रहे हैं कि आज इतना बड़ा खुलासा कर रहे हैं, ये सब कह रहे हैं वो झूठे हैं, वो झूठे हैं, वो झूठे हैं। हाँ, तो इनके लिए तो वो झूठे हो गई। सुकेश चंद्रशेखर जो देश का सबसे बड़ा महाठग है, वो इनके लिए सबसे बड़ा सच्चा है। उसकी बात ये हर स्टेज पे करेंगे, सुकेश चंद्रशेखर, सुकेश चंद्रशेखर। तो सोचिए क्या मानसिकता हो गई है। तो ऐसे मानसिकता वाले लोगों से आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि ये सच बात कहेंगे। अगर सीबीआई ने जांच कराना तो उसकी जांच कराए, लेकिन उसकी बात नहीं करेंगे। तो आपने इस महत्वपूर्ण मुद्दे मुझे बोलने का मौका दिया, मैं उसके अलावा बहुत धन्यवाद करता हूं। और हालांकि शेरो शायरी मेरे से हो नहीं पाती, पर मेरे साथी ने एक शेर बड़ा अच्छा लिख के दिया, तो मुझे लगा मैं भी उसको पढ़ दूं। ये उसके कत्ल पे मैं भी चुप था। पूरा पढ़ूं? चलो मैं पूरा पढ़ देता हूं। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है और आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप है, अगला नंबर आपका है। मुझे इस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डिप्टी स्पीकर साहिबा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और मैं इस डिस्कशन का समर्थन करता हूं। और निश्चित तौर पे सीबीआईडी का जो इस्तेमाल हो रहा है वो दिल्ली नहीं पूरा देश देख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।